सुहागरात छोड़कर दुल्हन पुराने प्रेमी के घर चली गई। लेकिन क्यों? शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। आज ठाकुर हरिराम के बेटे आदित्य की शादी थी। पूरा गांव इसकी चर्चा कर रहा था। आदित्य शहर का इंजीनियर था, सुंदर, पढ़ा लिखा और कामयाब। दुल्हन नंदिनी स्कूल टीचर थी। लोग कहते थे नंदिनी की किस्मत खुल गई। शाम को 7 फेरे पूरे हुए। नंदिनी की विदाई हुई। माँ बाप रो रहे थे। नंदिनी भी आंसू बहा रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वह किसी वजह से परेशान हो। विदाई के समय सहेली पूजा आई। उसने एक लिफाफा हाथ में दिया। धीरे से बोली, यह अभी मत खोलना, अकेले में पढ़ना। नंदिनी कुछ पूछती। पूजा भीड़ में गायब हो गई। रात 10 बजे घर पहुंचे। ढोलन गाड़े, आरती, गृह प्रवेश, हर रस्म खुशी से पूरी हुई। सबकी नजर नई बहू पर थी, पर किसी ने यह नहीं देखा। वह बार बार लिफाफा छू रही थी, जैसे उसमें कोई राज हो जो पूरी जिंदगी बदल सकता था। 11 बजे नंदिनी कमरे में गई। कमरा फूलों से सजा था। बिस्तर गुलाब की पंखुड़ियों से ढका। वह अकेली बैठ गई। कुछ देर बाद आदित्य आया। वह मुस्कुराया। आज से नई शुरुआत करते हैं। नंदिनी मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। आदित्य ने तुरंत समझ लिया, कुछ तो बात है। वह पास बैठा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नंदिनी ने सिर हिला दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आदित्य ने जोर नहीं दिया। ठीक है, जब मन हो बता देना। यह बात नंदिनी को छू गई। उसने सोचा, कितना अच्छा इंसान है। और मैं? उसकी आंखें भर आईं। आदित्य पानी लेने बाहर गया। उसी समय नंदिनी ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। कांपते हाथों से पढ़ने लगी। नंदिनी, यह चिट्ठी तुम तक पहुंची है तो समझो मेरे पास कम समय है। मैं तुमसे मिलने नहीं बुला रहा। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, पर मेरी आखिरी विनती है, आज रात अगर हो सके एक बार मेरे घर आ जाना, वरना एक बेगुनाह जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। नीचे सिर्फ एक नाम था, आर्यन। नंदिनी का चेहरा उतर गया। आर्यन, उसका कॉलेज वाला प्रेमी। 5 साल पहले रिश्ता टूटा था। उसी समय आदित्य लौट आया। नंदिनी ने चिट्ठी छिपा ली। आदित्य मुस्कुराकर बोला, चलो आज की थकान खत्म करते हैं, कल से नई जिंदगी शुरू होगी। पर नंदिनी का मन कहीं और था। कानों में एक लाइन गूंज रही थी, एक बेगुनाह जिंदगी बर्बाद होगी। रात 12 बजे पूरा घर सो चुका था। आदित्य गहरी नींद में था। नंदिनी धीरे से उठी। अलमारी से दुपट्टा लिया। बिना आवाज दरवाजा खोला। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी। मुख्य दरवाजा खोला और अंधेरी रात में निकल गई। किसी ने उसे नहीं देखा, या शायद किसी ने देखा था। बालकनी में एक बूढ़ी औरत थी। वह आदित्य की दादी थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मूर्ति की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। सुनसान सड़क, हल्की बारिश। नंदिनी तेज कदमों से बढ़ रही थी। हाथ कांप रहे थे। बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। 15 मिनट बाद गांव के आखिरी छोर पर रुकी। एक छोटे मकान के सामने।
दरवाजे पर नाम लिखा था, आर्यन शर्मा। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज नहीं आई। दूसरी बार, तीसरी बार, फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। नंदिनी धीरे धीरे अंदर गई। घर अंधेरे में डूबा था। आर्यन। कोई जवाब नहीं। अचानक ऊपर से आवाज आई, धड़ाम। नंदिनी दौड़कर सीढ़ियां चढ़ी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। कांपते हाथ से दरवाजा खोला और जो देखा उसकी चीख निकल गई। आर्यन। फर्श पर आर्यन बेहोश पड़ा था। पास दवाइयों की शीशियां बिखरी। हाथ में एक डायरी कसकर पकड़ी थी। नंदिनी घबराकर पास बैठ गई। आर्यन, आंखें खोलो। आर्यन ने मुश्किल से आंखें खोली। सिर्फ एक शब्द कहा, देर हो गई। उसका हाथ ढीला पड़ गया। डायरी नंदिनी के पैरों पर गिरी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी नंदिनी के अलावा किसी और ने खोली तो एक मासूम की मौत का जिम्मेदार वही होगा। नंदिनी के हाथ कांप रहे थे। आर्यन बिल्कुल निश्चल था। घबराकर एम्बुलेंस को फोन किया। कम से कम 30 मिनट लगेंगे। इतनी देर में सब खत्म हो सकता था। उसकी नजर डायरी पर गई। पहला पन्ना पढ़ते ही हाथ कांपे। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। वह अगला पन्ना पलटने वाली थी कि बाहर गाड़ी के ब्रेक की आवाज। ची। किसी ने मुख्य दरवाजा खोला। भारी कदमों की आवाज आई। नंदिनी ने डायरी बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीढ़ियों पर परछाई दिखी। दरवाजा खुला। कौन है अंदर? यह आवाज इंस्पेक्टर राणा की थी। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसकी। दूसरी तरफ आदित्य की आंख खुली। हाथ बढ़ाकर नंदिनी को छूना चाहा, पर बिस्तर खाली था। वह मुस्कुराया। शायद नीचे गई होगी। 5 मिनट बीत गए। 10 मिनट, 15 मिनट। नंदिनी वापस नहीं आई। अब आदित्य बेचैन होने लगा। पूरा घर देख डाला। रसोई, आंगन, छत, कहीं नहीं। मां नंदिनी दिखाई नहीं दे रही। पूरे घर में हलचल मच गई। सास ने सोचा मंदिर गई होगी, पर दादी चुप थीं। उनकी नजर दरवाजे पर टिकी थी। आखिर धीमे से कहा, मैंने उसे जाते हुए देखा था। पूरा घर सन्न रह गया। कहाँ गई थी? दादी ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, पर वह अकेली गई थी। कुछ देर में गांव के 2 लड़कों ने आकर खबर दी। भाभी रात में आर्यन के घर की तरफ जाते दिखीं। बस इतना काफी था। बात मुंह से मुंह होते होते कहानी बन गई। नई दुल्हन सुहागरात छोड़कर पुराने प्रेमी के पास भाग गई। किसी ने सच पूछने की झमक नहीं उठाई। फैसला सुनाना आसान था। इंस्पेक्टर राणा कमरे में आया। फर्श पर पड़े आर्यन को देखा, फिर नंदिनी की तरफ। आप कौन हैं? नंदिनी चुप रही। इस समय यहां क्या कर रही हैं? आवाज कांप रही थी। मैं। शब्द गले में अटक गए। एक सिपाही बोला, सर ये तो आज ही शादी करके आई हैं। इंस्पेक्टर की भौहें सिकुड़ी। मतलब सुहागरात छोड़कर आई हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राणा की नजर डायरी पर पड़ी। वह उसे उठाने लगा। नंदिनी चिल्ला उठी, नहीं, उसे मत छूइए। सभी चौंक गए। क्यों? नंदिनी कुछ नहीं बोली। डायरी छाती से लगा ली। इंस्पेक्टर ने शक से देखा।
लगता है राज इसी में है। उसी समय एम्बुलेंस पहुंच गई। डॉक्टरों ने आर्यन को जांचा। अभी सांस चल रही है, पर हालत बेहद गंभीर है। स्ट्रेचर पर अस्पताल ले गए। नंदिनी भी साथ चलने लगी। इंस्पेक्टर ने रास्ता रोक दिया। आप कहीं नहीं जाएंगी। पहले बताइए इस आदमी से आपका क्या रिश्ता है। नंदिनी की आंखों में आंसू आए। उसने सिर्फ इतना कहा, आज जो दिखाई दे रहा है सच उससे बिल्कुल अलग है। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। हर अपराधी यही कहता है। आदित्य भी पुलिस जीप में बैठा। पूरे रास्ते किसी ने कुछ न कहा। उसकी मुट्ठियां बार बार बंद हुईं। हर कोई कहता भाग गई पत्नी, पर उसके अंदर कुछ मानने से इनकार कर रहा था। उसने खुद से पूछा, अगर नंदिनी गलत होती तो शादी की रात मुझे छोड़ती। कोई तो वजह होगी। तभी शादी से पहले की बात याद आई। अगर कभी दुनिया मेरे बारे में कुछ गलत कहे तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे। तब आदित्य ने हंसते हुए कहा था, पूरी दुनिया झूठ बोल सकती है, पर मैं तुम्हारी आंखों पर भरोसा करूंगा। जीप अस्पताल की तरफ मुड़ी। आदित्य ने ठान लिया, आज वह सिर्फ सुनेगा नहीं, सच खुद ढूंढेगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर आए। गंभीर आवाज में कहा, मरीज की हालत नाजुक है। अगर 1 घंटे में वह चीज न मिली जिसका उसने जिक्र किया था तो बचाना मुश्किल होगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन सी चीज। डॉक्टर बोले, एक लाल रंग की फाइल। नंदिनी का दिल धक से रह गया। उसे याद आया डायरी में कुछ दबा हुआ था, पर उसने अभी खोला नहीं था। क्या उसी में राज था, या उससे भी बड़ा सच। तभी बाहर एक बुजुर्ग महिला दौड़ती हुई आई। गांव के किसी ने फोन कर दिया था कि आर्यन को अस्पताल ले गए हैं। उसे देखते ही नंदिनी बोली, मां आप। पर वह उसकी मां नहीं थी, वह थी आर्यन की मां। उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़ा। रोते हुए कहा, बेटी भगवान के लिए वो फाइल किसी को मत देना, नहीं तो एक मासूम बच्ची हमेशा के लिए अनाथ हो जाएगी। नंदिनी स्तब्ध रह गई। एक मासूम बच्ची, लाल फाइल, डायरी, आखिर यह सब क्या था। अस्पताल के बाहर सन्नाटा था। नंदिनी के हाथ में डायरी थी। आर्यन की मां रोते हुए बोली, बेटी लाल फाइल गलत हाथ में मत जाने देना। इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। नंदिनी ने डायरी खोली। पहली बार आखिरी पन्ने तक पढ़ा। हर पन्ने के साथ आंखें नम हुईं। डायरी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो लोग यही समझेंगे कि तुम मुझसे मिलने आई हो। शायद नया परिवार भी शक करेगा, पर मैं जानता हूं तुम सच का साथ दोगी। अगले पन्ने पर एक तस्वीर थी। नीचे लिखा था, अन्वी उम्र 8 वर्ष। इंस्पेक्टर ने पूछा, यह बच्ची कौन है। आर्यन की मां फूट फूट कर रोईं। यह मेरी पोती नहीं है, पर मेरे बेटे ने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। सभी हैरान रह गए। आर्यन ने वर्षों पहले सड़क हादसे में दोस्त और उसकी पत्नी को खो दिया था। उनकी बेटी अन्वी अनाथ हो गई। आर्यन ने उसे आश्रम में भेजा और पढ़ाई का खर्च उठाने लगा, पर किसी को नहीं बताया। कुछ महीने पहले आर्यन को
गंभीर बीमारी का पता चला। उसे डर था अन्वी का क्या होगा, इसलिए उसने जमीन के कागज और ट्रस्ट के दस्तावेज बनाए। वही सब लाल फाइल में था। डायरी में आगे लिखा था, नंदिनी मुझे पता है लोग तुम्हें गलत समझेंगे, इसलिए मैं तुम्हें बुला नहीं रहा। मैं सिर्फ चाहता हूं अगर मैं न रहूं तो यह फाइल अन्वी तक पहुंचे। तुम ईमानदार हो, इसलिए मुझे भरोसा है। नंदिनी की आंखों से आंसू बहे। वह बोली, मैं यहां रिश्ता निभाने नहीं आई, मैं एक बच्ची का भविष्य बचाने आई थी। उसी समय आदित्य अस्पताल पहुंचा। पूरा गांव पीछे पीछे आया। सभी की नजरें नंदिनी पर थीं। किसी ने फुसफुसाया, यही है वो। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे पूरा सच बताओगी? नंदिनी ने डायरी उसे दे दी। आदित्य ने पूरी डायरी पढ़ी, फिर सबके सामने फाइल खोली। उसमें ट्रस्ट के दस्तावेज थे, बैंक की रसीदें और अन्वी के नाम किए गए कागज थे। इंस्पेक्टर ने भी दस्तावेज देखे। धीरे से कहा, हमने जो सोचा सच उससे बिल्कुल अलग निकला। आदित्य ने सबके सामने नंदिनी का हाथ थाम लिया। कहा, आज रात मेरी पत्नी ने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। उसने एक बच्ची का भविष्य बचाया है। पूरा अस्पताल शांत हो गया। गांव के लोग शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। उसी समय डॉक्टर बाहर आए। मरीज को होश आ गया है। सभी दौड़कर अंदर पहुंचे। आर्यन ने मुश्किल से आंखें खोलीं। नंदिनी और आदित्य को साथ खड़ा देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कमजोर आवाज में पूछा, फाइल? नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, अब अन्वी का भविष्य सुरक्षित है। आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू निकले। कुछ महीनों बाद अन्वी की पढ़ाई ट्रस्ट से शुरू हुई। आदित्य और नंदिनी हर साल उससे मिलने जाते। गांव में भी उस रात की कहानी बदल चुकी थी। अब लोग कहते थे, आधी बात सुनकर किसी के चरित्र का फैसला मत करना। कई बार जो कहानी बाहर से गलत लगती है, उसके भीतर सबसे बड़ा त्याग छिपा होता है।